नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 28 जनवरी। अंक हमारा 182वां। नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर हमारी ये क्लास होगी। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीआर राजेश स्टार ऑफिशियल से भी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और साथियों, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले तो साथियों, सिंधु जल समझौता साथियों चर्चा में है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी क्या पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है, क्योंकि वो सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है बार बार, और न पूरा जवाबदेही बन रहा है। इस कारण भारत सरकार ने क्या एक नोटिस भेजा है, ताकि वो इस बात पर पूरा अमल लाए और थोड़ी सी उसकी जो स्थिति है बात को टाल-मटोल करने की उस स्थिति से बाज भी आए। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सितंबर 1960 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान और भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था। और इस समझौते की मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था साथियों। सतलज, रावी, व्यास ये पूर्वी नदियां थी और भारत के पक्ष में आई, और सिंधु, झेलम और चिनाब ये नदियां पश्चिमी नदियां थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। इन नदियों का 20% जल जो था वो भारत को मिला। कुल ध्यान रखिएगा, भारत पश्चिमी नदियों पर पन बिजली परियोजनाएं संचालित कर सकता है। ये बात भी भारत के पक्ष में आई कि जो ये नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों पर भारत क्या कर सकता है, पन बिजली परियोजनाएं भी बना सकता है। विवाद का कारण यही था कि पाकिस्तान ने भारत की झेलम नदी पर भारत ने किशनगंगा परियोजना शुरू की, चिनाब नदी पर रतले परियोजना शुरू की। इन दोनों परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक एक मध्यस्थ इकाई गठित कर ही रहा था, निकाय गठित कर ही रहा था। इससे पूर्व ही पाकिस्तान इसे अन्य कोर्ट में घसीटकर मामले को ले गया। इस बात पर भारत सरकार का ऐतराज था। भारत सरकार ने कहा कि जब आपने एक जगह शिकायत कर दी है, वो निष्पक्ष निकाय गठित कर रहे हैं, तो फिर दूसरी जगह ले जाने का औचित्य क्या है। और दूसरा, ये समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि समझौते में सब प्रावधान नहीं है। समझौते में विश्व बैंक की मध्यस्थता का प्रावधान है। दूसरा, समझौता 1960 में हुआ था साथियों। आज 2023 है, लगभग 60 साल हो गए हैं समझौते को, 63 साल, 6 दशक पुराना समझौता है। नई परिस्थितियां बन चुकी है। इन नई परिस्थितियों में समझौते भी क्या होने चाहिए, नए होने चाहिए। तो समझौतों में हमें आमूलचूल बदलाव करने पड़ेंगे, और इन्हीं बदलावों के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और दबाव बनाने की ये रणनीति है भारत सरकार की पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान की हालत भी थोड़ी सी क्या खस्ता है, तो उसका भी दबाव बनाने में योगदान मिल सकता है भारत सरकार को। फ्लैगमैन ऑफ इंडिया कौन है? रिपु दमन साहब है। 106 से अधिक शहरों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को इन्होंने इस अभियान से जोड़ा है। इस अभियान में लोग सड़कों पर चलते समय सड़क पर जो कचरा पड़ा होता है उस कचरे को उठाते हैं और डस्टबिन वगैरह में डालते हैं। फ्लैगमैन ऑफ इंडिया अभियान के प्रवर्तक, संचालक या जनक कौन है? तो रिपु दमन साहब है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव साथियों कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है साथियों। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है साथियों। भारत एवं जापान की वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास साथियों वीर गार्जियन 2023 साथियों कौन सा है? तो वीर गार्जियन 2023 है। वो भारत और जापान की वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है साथियों। जापान में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? जापान में आयोजित हुआ था। और आइए, हमारे टेलीग्राम चैनल है साथियों, आपको पीडीएफ हमारी यहाँ से मिल जाएगी। BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था। ये वन रोड वन चाइना वाला जो प्रोजेक्ट था उनका, उसी सिल्क रूट प्रोजेक्ट था उनका, उसी प्रोजेक्ट, इसी के हिस्से हैं वो सारे प्रोजेक्ट। भारत को हालांकि इस परियोजना पर ऐतराज था, पर हाल ही की जो एक रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार BRI प्रोजेक्ट को जिस देश ने भी साइन किया है, उस देश को जो लाभ गिनाए गए थे उससे तिगुने उस देश को नुकसान हो गए। और सबसे बड़ा नुकसान, उस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, तहस नहस हो गई है। पहला उदाहरण श्रीलंका का दिया जाता है, दूसरा उदाहरण पाकिस्तान का दिया जाता है, तीसरा उदाहरण लाओस का दिया जाता है साथियों। ये 3 ऐसे देश थे जो चीन के इस कर्ज जाल में फंस चुके हैं और हालत इनकी अब खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं जिन देशों ने इनके साथ समझौते किए इस रोड के बिल्ड करने में। जो
लाभ और वादे चीन ने किए थे वो लाभ नहीं हुए और वादे भी नहीं हुए। तो चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है साथियों BRI, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। और इसमें ध्यान रखिएगा, मोतियों की जो माला प्रोजेक्ट है जिससे भारत को घेरने की तकनीक चीन ला रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा BRI है, प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग साथियों, अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार जी हैं। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में साथियों। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। भगवान देवनारायण जी, राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़े हुए भगवान देवनारायण जी गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं साथियों। 1111वें अवतरण दिवस महोत्सव पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मालासारी डूंगरी में आए हैं। उनकी यहाँ यात्रा है 1111वें अवतरण दिवस पर। और दिसंबर 2023 में राजस्थान में चुनाव भी है साथियों। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों यहीं से समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।